आज हम कहानी सुनेंगे बंदरों का राज्य। बहुत पहले गन्नवरम नाम के गांव में सीनू और सूरी नाम के दो दोस्त रहते थे। सीनू बहुत ही सांसारिक बातें करता था। उसकी बातूनीपन देखकर सब लोग उसकी तारीफ करते थे। पर सूरी सीधी सीधी बात करता था। वो टूटे घड़े की तरह जैसे है वैसे ही बातें करता था। अरे सीनू, तुम दूसरों को खुश करने के लिए कई बार झूठ बोल रहे हो। वो अच्छी आदत नहीं है रे। ऐसे कहता है सूरी। ए सूरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं दूसरों के मन को दुखी किए बिना धर्मनिरपेक्ष तरीके से बात करता हूँ। ऐसे कहता है सीनू। एक दिन उन दोनों को उनके गांव में काम नहीं मिलने पर काम ढूंढते हुए दूसरे देश रवाना होने लगे। इस प्रकार थोड़े दिन आसपास के सभी देश घूमने के बाद वो दोनों एक छोटे से राज्य को पहुंचते हैं। उस राज्य के सभी लोगों के चेहरे बंदरों के मुख जैसे रहते हैं। सीनू और सूरी वो सब लोग वानर जाति के सोचकर उन सबको अजीब से देखने लगे। उनके राज्य में कोई नए लोग आए हैं और वे दूसरे राज्य के वेगस हो सकते हैं सोचकर उस राज्य के सामंत आकर उन दोनों को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश करते हैं। महाराज, हम काम को ढूंढते हुए हर जगह घूमकर आपके राज्य को पहुँचे। आप ही हमें कोई काम दिलाइए महाराज। ऐसे प्रार्थना करते हैं वो दोनों दोस्त। तुम दोनों थोड़े दिनों तक हमारे मेहमान बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम दोनों को उपयुक्त नौकरियां दूंगा। ऐसे महाराज कहते हैं। धन्यवाद महाराज, आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कहते हैं सीनू और सूरी दोनों। 2 दिन बीत जाते हैं। उन दोनों को महाराज उनके दरबार में बुलाते हैं। तुम दोनों हमारे राज्य के बारे में और हमारे बारे में क्या सोच रहे हो? हमारे ऊपर अपना राय बताइए। ऐसे महाराज पूछते हैं। महाराज, इस पूरी दुनिया में आपके जैसे समृद्धि राज्य कहीं भी नहीं है और आपके जैसे दयालु प्रभु पूरे 14 लोकों में खोजने से भी नहीं मिलेंगे। आपके पास पहुंचना हमारा भाग्य है महाराज। ऐसे बहुत तारीफ करता है सीनू। सीनू की तारीफें सुनकर महाराज बहुत खुश होते हैं। तब उसे बहुत सारे उपहार देकर एक अच्छी नौकरी भी देते हैं। महाराज ने इतनी झूठी बातें बोले सीनू का सम्मान किए। अगर मैं अपनी ईमानदार राय बताऊं तो मुझे और ज्यादा सम्मान करेंगे ना? ऐसे सूरी सोचता है। महाराज, आपके राज्य में आपके सहित सभी लोग बिल्कुल बंदरों की तरह लग रहे हो। आपके बंदर चेहरे देखकर कोई भी मुस्कुराएंगे महाराज। आप वानरों के राज्य में सबसे बड़े राजा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज। ऐसे कहता है सूरी। सूरी की बातें सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आता है। तब तुरंत शूरवीरों को बुलाकर उसे तुरंत ले जाकर कारागार में डाल दिया जाए। ऐसे आज्ञा देते हैं। जैसे मेरे दोस्त ने कहा, सांसारिक बातें ही कहना है। सच कहने से ऐसे ही खतरों में पड़ जाएंगे। उस दिन से उसने अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल दिया। ये कहानी आपको पसंद आने से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत पहले नवरसपुर गांव में बालैया नाम का एक व्यक्ति था। एक छोटी सी विषय को बहुत बड़ा विषय बनाकर कहने में उससे खासियत और कोई नहीं थे। एक दिन बालैया उसके चमकते हुए जूतों को पहनकर लोगों के पास जाता है। क्या बालैया, लगता है तेरे जूते नए हैं। कब खरीदे बालैया? ऐसे पूछता है एक सज्जन। सच बोलो तो ये जूते 25 साल पहले खरीदा। ऐसे कहता है बालैया। क्या बालैया, 25 साल पहले खरीदे? अभी तक इतने नए हैं, मतलब बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे कहता है और एक सज्जन। तुम इस्तेमाल नहीं किए? ऐसे पूछता है चलमैया। ये जूते मेरे पास नहीं थे इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे कहता है बालैया। तो कहाँ थे? ऐसे आश्चर्य से पूछते हैं। 25 साल पहले मेरे भाई ने इन्हें कुएं में फेंक दिया। मेरे पिताजी ने उसके लिए ऐसे जूते नहीं खरीदे और वो नाराज होकर ऐसे किया। उस दिन कुएं में कितना ढूंढने पर भी ये जूते नहीं मिले। ऐसे कहता है बालैया। 25 साल पहले के जूते अभी तुझे कैसे फिट हुए? तब तो तुम बहुत छोटे होंगे ना?
ऐसे पूछता है चलमैया। वो कुएं के पानी में रहकर हो गए। चलमैया, तुम्हें तो हर समय बेकार के शक आते हैं। ऐसे कहता है बालैया। वो तो ठीक है, पर आज वो खुद ब खुद कैसे चलकर आ गए बालैया? ऐसे पूछता है चलमैया। ऐसे ही सोच लो, क्योंकि आज मैं नहाने कुएं में बाल्टी डाला, तब वो दोनों जूते मेरे बाल्टी में आ गए। वो ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई हर रोज उसे पॉलिश कर रहे हैं। मुझे बहुत पसंद आकर मैंने पहन लिया। ऐसे कहता है बालैया। उसकी बातें सुनकर सब गांव वाले चुप रह जाते हैं, पर चलमैया उसकी बहुत बातें बोलने की बीमारी का इलाज करने को सोचता है। अगले दिन उसी जगह पर सारे सज्जन आकर बैठने के बाद चलमैया ने आज मेरे घर में एक अजीब घटना घटी। ऐसे कहता है। क्या है वो अजीब घटना? ऐसे सब गांव वाले पूछते हैं। 25 साल पहले मेरा भतीजा घूम गया। कितना ढूंढने पर भी उसका पता नहीं चला, पर अचानक से आज सुबह हमारे गांव के कुएं में से वो बाहर आकर मेरे घर का दरवाजा वो खटखटाया। ऐसे कहता है चलमैया। शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर इतने सालों से वो कुएं में क्या कर रहा है? ऐसे बालैया पूछता है। वो क्या कर रहा है ना, उस दिन से कुएं में गिरे तेरे जूतों को ही पॉलिश कर रहा है। ऐसे कहता है चलमैया। ओह, बहुत अच्छे, तो उसे मेरा धन्यवाद बोलो। ऐसे कहता है बालैया। नहीं नहीं, मेरे भतीजे को तेरे धन्यवाद काफी नहीं होते। हर महीने 100 रुपए लगाने से 25 साल में 35,000 रुपए तुम्हें उसे भरना होगा। तुम जान पहचान के हो ना, तो इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहता है चलमैया। मैं नहीं दूंगा चलमैया, क्योंकि तुम्हारे बातों पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसे बालैया कहता है। मेरे भतीजे का इंसाफ कीजिए साहब। ऐसे प्रार्थना करता है चलमैया। तब गांव वालों ने तुमने कहा 25 साल पहले के जूते तुम्हें मिले। अगर वो तुम्हें मिलने से 25 साल पहले गिरे चलमैया का भतीजा तेरे जूतों को पॉलिश करके अभी बाहर आया, मतलब तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे? ऐसे गांव वाले कहते हैं। वो तो मैं बस यूं ही बोला। ऐसे कहता है बालैया। तुम वो बातें यूं ही बोलने से कैसे? पहले भी तुम बहुत बातें लोगों के सामने बताने से हम यकीन माने ना, इसीलिए चलमैया के भतीजे को तुम्हें पूरे पैसे भरने होंगे। यही हमारा फैसला है। ऐसे गांव वाले कहते हैं। तब बालैया की आवाज कांपने लगी। पैसे देने के बजाय क्षमा मांगना अच्छा है सोचकर सब गांव वालों के सामने फिर कभी मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा, ऐसे वादा देता है। तब चलमैया उसे माफ करके बालैया, मेरे भतीजे को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो है ही नहीं। ऐसे जोर से हंसता है। उसके साथ सब गांव वाले भी हंसते हैं।